बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिसंबर 2021 का सूरज ग्रहण 4 दिसंबर को आ रहा है और ये तकरीबन सुबह 10 बजे से लेकर 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इसमें रहना है। तकरीबन 4 घंटे इसकी लिमिट है। और सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, इसमें जो आमिलीन हैं वो बहुत सारे जो आमाल हैं उनकी ज़कात अदा करते हैं। और जो चीज़ लोग इस चीज़ को जानते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, इस वक्त में कुछ तावीज़ात लिखे जाते हैं और वो बहुत पुरअसर होते हैं। ऐसे ही कुछ आमाल किए जाते हैं जो बहुत पुरअसर होते हैं। कुछ आमाल की ज़कात अदा की जाती है कि अमूमी तौर पर 7, 21, 11 या 40 दिनों तक ज़कात अदा की जाती है। लेकिन जो अमल सूरज ग्रहण के वक़्त में कर लिया जाए उसकी ज़कात एक ही वक़्त में अदा हो जाती है। तो इस सूरज ग्रहण पे हरूफ़े सवामत की ज़कात और उनकी पहचान और उनके मुतालिक ज़रूरी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करनी है। हरूफ़े सवामत इल्म का एक बहुत बड़ा समुंदर है और इस पर बहुत ज़्यादा लिखा गया है, बहुत ज़्यादा इसको बयान किया गया है। लेकिन हरूफ़े सवामत के जो आमाल हैं या इनके जो नुकूश हैं वो बहुत पुरअसर होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं और बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो नुकूश हैं ये ख़ुद तैयार करने पड़ते हैं और वो भी तांबे वगैरह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन वो जो एक लंबा प्रोसेस है, तो मैंने ये चाहा कि चूँकि सूरज ग्रहण आ रहा है तो इसलिए आप हरूफ़े सवामत की ज़कात अदा कर लें और इनको आप अपने जहन में रख लें। इनके मतलब आप जो ज़रूरी मालूमात हैं वो आप हासिल कर लें। उसके बाद इंशाअल्लाह लम्हा ब लम्हा जैसे ही मौका मिलेगा इनका जो इस्तेमाल है और मुख्तलिफ जो इनकी चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो हरूफ़े सवामत हरूफ़े तहाजी में से उन हरूफ को कहा जाता है जिनके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। सवामत का माना होता है खामोश होना। तो चूँकि ये हरूफ बग़ैर नुक्ता के हैं इसलिए इनको हरूफ़े सवामत कहा जाता है। तो हरूफ़े सवामत चूँकि सौम इसका माना रुकना होता है तो ये ज़्यादातर बंदश के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके जो अमाल और नुकूश हैं वो ज़्यादातर बंदश के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसके साथ आप बीमारी बांध सकते हैं, किसी की आप तरक्की भी बांध सकते हैं, किसी का निकाह बांध सकते हैं, किसी की तकलीफ़ है उसको आप बांध सकते हैं, किसी का कारोबार आप बांध सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसको कहते हैं, बहुत सारे इसके जो बांधने के एतबार से हैं। अक़दुल लिसान है, अक़दुल निकाह है, अक़दुल फ़र्ज है और भी बहुत सारे अमाल यानी कि जो बांधने में आते हैं वो तमाम अमाल इससे किए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ बांधने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो तालीमात हैं और इनके जो अमाल हैं ये तरक्की के लिए भी, कामयाबी के लिए भी और दूसरे लोगों के शर से बचने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और होते हैं। यानी कि आप किसी भी मकसद के लिए इनको इस्तेमाल करेंगे तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हरूफ़े सवामत वो हरूफ हैं जो बग़ैर नुक्ता के हैं। अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, साद, औ, आइन, काफ, मीम, वाव, हा, लाम। ये हरूफ जो है ये हरूफ़े सवामत हैं और इनके मजमुआ भी बयान किया गया है। तो 2 मजमुए मेरी नज़र में गुज़रे हैं। एक है कि इसमें 4 लफ्ज़ बनेंगे, आहद, रसस, ताक, लबू। इसमें 4 कलिमात इनके बनाए गए हैं। और एक और मेरे सामने गुजरा है, ये जो 4 हैं आहद, रसस, ताक, लबू, इसमें ज़बर ज़ेर के साथ मुझे ये कलिमात नहीं मिल सके कि इनको कैसे पढ़ा जा सकता है। कोई ग्रामर का बाहर अगर मुझे मिल गया तो मैं उससे पूछूंगा, तो इंशाल्लाह इसके जो आराब हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन जो दूसरा मजमुआ मुझे मिला है वो 3 कलिमात का है और उसमें जो ज़बर ज़ेर पेश है वो लगी हुई है और वो है अहदर, सफ़ा, लबू।
تو آپ ان میں سے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی آپ ان کو لکھ سکتے ہیں، تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ آپ نے اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو ان حروف کے جو اعداد ہیں وہ 543 ہے، 543، تو 543 ان کے اعداد ہیں۔ ان کو آپ نے جب سورج گرہن لگے گا تو اس وقت آپ نے ایک کاغذ لینا ہے اور ایک پینسل لینی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ان کا جو مجموعہ ہے وہ لکھنا شروع کر۔ آپ ان کو علیحدہ بھی لکھ سکتے ہیں، احد رسسطا کے لبو یا احد رسسطا لبو، یا آپ الف ہا دال را سین صاد طا، تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان کا مجموعہ لکھیں تاکہ آئندہ تعویذات میں جو ان کا مجموعہ ہے وہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ نے ایک مجموعہ لکھیں گے تو پھر آپ کے حروف لکھے جائیں گے، اور آپ نے ان کو 543 مرتبہ آپ نے لکھنا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ اگر ٹائم تھوڑا بھی، ویسے اس سال تو 4 گھنٹے کا ٹائم ہے، لیکن اگر ٹائم تھوڑا بھی ہو تو آپ سورج گرہن میں یا چاند گرہن میں لکھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ لکھتے جائیں، 543 مرتبہ آپ لکھ لیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سورج گرہن کے وقت میں ایک بار اس کو لکھیں، پھر جب اگلی دفعہ سورج گرہن لگے گا یا چاند گرہن پھر لکھیں، پھر اگلی دفعہ لکھیں، تو ایک دفعہ لکھنے سے آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ عارضی ادا ہوتی ہے، 3 دفعہ اگر آپ اس کو لکھتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ اصغر ادا ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو 13 مرتبہ مسلسل لکھ لیتے ہیں تو آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ اکبر ادا ہو جاتی ہے۔ تو پہلی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد پھر آپ کو روزانہ ان کلمات کو کم از کم 13 مرتبہ لکھنا پڑتا ہے تاکہ ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ کے قبضہ میں رہے۔ لیکن ایک اور دوسرا طریقہ بھی ان کی زکوٰۃ کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی کہ اس دفعہ 4 تاریخ کو سورج گرہن آ رہا ہے تو آپ نے ان کو 543 مرتبہ لکھ لیا ہے، اب اگلے دن پھر آپ لکھ لیں، اس سے اگلے دن پھر آپ لکھ لیں، یعنی کہ 13 دن آپ مسلسل ان کو لکھتے رہیں، تو اس طرح ناغہ نہ کریں، تو 13 دنوں کے بعد آپ کی جو زکوٰۃ اکبر ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ان کی زکوٰۃ کا میں نے پڑھا ہے، لیکن وہ مشکل ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں 2 ہی جو طریقہ زکوٰۃ ہے وہ عرض کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ جو معلومات ہیں یہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ آپ ان کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ان کو نہیں جانتے یا آپ نے پہلے نہیں کیا ہے تو آپ ان کی زکوٰۃ ادا کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ ان کے جو تعویذات ہیں، کچھ عملیات ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔